गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्लीट बीएड क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर है वो दिखाने वाला हूँ और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जो मैं पेपर आपको बताने वाला हूँ वो आपका है 101। उस 101 पेपर के अंदर कंटेम्प्रेरी इंडिया की हम बात कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का हमारा पेपर फर्स्ट होता है जो कि 3 घंटे का रहता है और 80 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। इसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और हर सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन ए जो होता है वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जहां पर आपको जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, लघु उत्तर्स होते हैं, वो आपको लिखने होते हैं। यहाँ पर आपको 16 नंबर के जो है क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके रहते हैं। आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं 16-16 नंबर के। जैसे यहाँ पर पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो मैकेले ने जो इंडियन एजुकेशन के ऊपर अपनी जो थ्योरी दी थी उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया कि मैकेले ने क्या कहा था। तो आपको उसके ऊपर अपनी जो स्टेटमेंट है, जो अपनी ओपिनियंस हैं, वो आपको बतानी है कि आप फेवर में हैं या उसके अगेंस्ट में है। और यहाँ पर आपको साथ साथ में चॉइसेस जरूर मिलती हैं। हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। स्टार्टिंग की जो 3 क्वेश्चन है उसमें आपको हर क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। जो 16 नंबर के क्वेश्चन है उसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं जो चॉइस के साथ रहते हैं, तो उसमें से आपको 3 करने होंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चॉइस मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर साथ में हमें दिया था कोठारी कमीशन, हमें करके दे दिया था कि कोठारी कमीशन जो है उसके बारे में हमें बताओ, उसने क्या क्या सजेशंस हायर एजुकेशन को लेकर दिए थे। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन में आपका जो मेडिवल पीरियड में एजुकेशन सिस्टम था उसको एक्सप्लेन करने की बात कही गई है। देखिए, आप अच्छे से देख रहे होंगे, ये सारी क्वेश्चन 16-16 नंबर के हैं। 8-8 नंबर में क्वेश्चन हो सकते हैं, 16-16 नंबर में क्वेश्चन हो सकते हैं। अब 8 नंबर में कब होगा? जब एक क्वेश्चन में आपसे 2 या 3 चीजें एक साथ पूछ ली जाए। यहीं पर साथ में हमें दिया गया था कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन जो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर थी उससे आप क्या समझते हैं, तो आपको उसके ऊपर अपना जो ओपिनियन है वो देना था और उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है उसका सजेशन आपको देना था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सबसे पहले दिया गया था वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ अवर कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमारा जो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें वोकेशनल एजुकेशन जो है वो कैसे अपना रोल प्ले कर रही है, तो इसके बारे में पूछा गया था। और साथ में जो हमें ऑप्शन दिया गया था वो था यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, ये आपको बताना है और इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं करने में, ये आपको इसमें बताना था। ये 3 क्वेश्चन थे जो आपके फर्स्ट पार्ट में आते हैं और यहाँ पर आपके ये 16-16 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं जो कि 48 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका स्टार्ट होता है सेक्शन बी, जहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं। यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर आएंगे वो 4 मार्क्स के रहेंगे और यहाँ 4 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको अपना आंसर लिखना है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, जब से सबसे पहला आया था कि मिड डे मील क्या होती है, मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में आपको बताना था। सेकंड क्वेश्चन इसमें था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है, उसको परिभाषित कर दीजिए, उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट आया था आपका कि कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग करिकुलम फॉर गर्ल्स, अगर गर्ल्स के लिए कोई करिकुलम बनाया जा रहा है तो उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पूछी गई हैं। इनमें से आप कोई भी 4 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 8 क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन फॉर सर्व शिक्षा अभियान, जो सभी के लिए शिक्षा की बात करी गई थी, सर्व शिक्षा अभियान जो था उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ये 4 मार्क्स में है। इसके अलावा टीचर एजुकेशन जो कोठारी कमीशन के अंदर बताई गई थी, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे टीचर एजुकेशन को लेके, वो आपको यहाँ बताने थे। इसके बाद था सार्जेंट रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन, जो कि नेशनल डॉक्यूमेंट ऑन एजुकेशन के ऊपर रही है, तो वो क्या है आपको ये बताना था। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन था हमारा कि वुमेन एजुकेशन वैदिक पीरियड के अंदर कैसी रही, क्या स्टेटस था उसका, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है, उसके ऊपर आपको लिखना है। और बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों उन्होंने बुद्धिस्ट एजुकेशन को बढ़ाया और किस बेस पे बढ़ाया, तो ये आपको यहाँ पे बताना था। ये आपका बी पार्ट है वो खत्म हो गया है। अब सी पार्ट स्टार्ट होता है। सी पार्ट के अंदर आपके क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चंस में से आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, बाकी 8 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ज़्यादा बड़े नहीं, ये 1 लाइनर्स होते हैं, या आप इसमें 3-3, 4-4 लाइनें लिख सकते हैं। पेपर आपको कैसे करना है, किन किन चीज़ों के क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपके साथ सिर्फ ये पेपर ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पहला जो पार्ट था वो ये था कि उपन्याय फॉर ब्राह्मण्स की जो एज होती है वो क्या है, ये आपको बताना था। वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए जो उपनय हेतु आयु निश्चित करी गई थी वो कितनी है। नेक्स्ट आया था कि सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो प्री इंडिया के पहले जो एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, वो किसने किया था। इसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो who suggested the responsibility of primary education should be given to local bodies in pre-independent India, किसने सजेस्ट किया था प्री एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए। नेक्स्ट आपका था कि सीनियर सेकेंडरी जो कमीशन है सेकेंडरी एजुकेशन, उसका चेयरमैन कौन है,
अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको बताना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष कौन थे। और राइट टू एजुकेशन आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल है ना वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद करें। इसके बाद देखिए, अभी हमने जब बी पार्ट में थे तो वहाँ पर भी ओपनिंग सेरेमनी आई थी, और यहाँ पर भी ओपनिंग सेरेमनी को दोबारा से पूछ लिया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बार बार रिपीटेड मोड पे यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है कि कमीशन जो है, विच कमीशन सेड सेकेंडरी एजुकेशन इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। ये किस कमीशन ने कहा था कि सेकेंडरी एजुकेशन सबसे वीकेस्ट लिंक है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। इसके बाद एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ये बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वॉज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस इन विच सेशन। कब इसको अपनाया गया था, कब इसको अडॉप्ट किया गया था, वर्धा योजना जो है आपकी, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो 2 प्रोमिनेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन है बुद्धा पीरियड के, उनके नाम क्या हैं। आपको वो 2 जो आपके सेंटर्स हैं उनके नाम बताने हैं। तो ये आपका कंप्लीट पेपर था, जिसमें आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करा गया है आपका पेपर, और हर सेक्शन के अंदर आपको चॉइस भी दी गई है। आपके पास ऑप्शंस हैं क्वेश्चंस अपने मन से करने के। फर्स्ट वाले में 3 क्वेश्चंस थे 16-16 नंबर के, और उनमें हर क्वेश्चन में चॉइस थी। सेकंड पार्ट में आपके 8 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 4 करने थे, और थर्ड पार्ट में आपके 10 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन नहीं करने। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पेपर के अंदर, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 2। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।